हेलो गाइस, और एक बार मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए और एक बार लेकर आया हूँ बढ़िया से ट्रिक रिवील। तो आज मैं सिर्फ तीन ट्रिक की रिवील करने वाली हूँ, पर ये तीन ट्रिक बहुत बढ़िया होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप गॉट टैलेंट के मैं टॉप 3 ट्रिक रिवील करने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर हेलो गाइस, तो पहले नंबर पर जो ट्रिक है वो है साइमन पीरो की आईपैड मैजिक ट्रिक। तो साइमन पीरो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपैड का मतलब वो ज़्यादातर का आईपैड के ऊपर मैजिक करता है डिजिटल में। तो उसने एक आईपैड के ऊपर टर्की गॉट टैलेंट में एक ट्रिक की थी। उसने बहुत सारे मैजिक परफॉर्म किए, स्ट्रीट मैजिक परफॉर्म किए, आईपैड के साथ बहुत सारे ट्रिक परफॉर्म किए हैं। पर उसने एक बार एक ट्रिक परफॉर्म की थी जिसमें वो असल में करता क्या है। सबसे पहले तो एक आईपैड, सबसे पहले वो आईपैड लेता है और आईपैड देखो आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो कैसे आईपैड लेता है, एक नॉर्मल आईपैड, और उसके बाद में जज की फ़ोटो निकाल देता है आईपैड से इस तरह से। उसके बाद में वो एक बॉल रहता है, उस टेनिस बॉल को जूम करता है और बाद में एक ही झटके में टेनिस बॉल उसके हाथ में आ जाता है। और उसके बाद में वो टेनिस बॉल फिर से अंदर भी डाल देता है और उसके बाद में नीचे से भी निकालता है टेनिस बॉल आईपैड के। तो इस तरह से अमेजिंग सीक्वेंस ऑफ मैजिक करते हैं। उसके बाद में अपने दोस्त को कॉल करते हैं और दोस्त के ऊपर एक मिल्क से भरा ग्लास ओढ़ देता है। तो ऐसे अमेजिंग ट्रिक परफॉर्म करता है वो। उसके बाद में वो जो ट्रिक ज़्यादा करके उसने स्ट्रीट मैजिक में परफॉर्म किया है, आईपैड टू बियर बैरल, मतलब आईपैड से बियर निकलता है, वो वाली ट्रिक, आईपैड से बियर निकलने वाली ट्रिक। तो ये सब ट्रिक मैं आज रिवील करने वाला हूँ। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लाइन बाय लाइन इस पूरे ट्रिक को कवर करते हैं। सबसे पहले आप इसके स्लीव्स में देखेंगे तो सबसे पहली जो ट्रिक है जो परफॉर्म करता है वो, उसके स्लीव्स में असल में टेनिस बॉल पहले से ही मौजूद रहता है। उसकी स्लीव्स के अंदर टेनिस बॉल पहले से ही मौजूद रहता है, जिसके वजह से वो अमेजिंग एक्ट परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रिक पर तो उस पामिंग का यूज़ करता है और डीचिंग, इस दो टेक्निक की वजह से वो ये ट्रिक कर पाता है आराम से। तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर आप सबसे पहले देखोगे उधर तो टेनिस बॉल है, वो असल में जो ऐप है वो आईपैड का उसने स्पेशली ऐप बनाया है इस ट्रिक के लिए, जो ऐप है। तो आप उसके जो स्लीव्स है उसमें पहले से ही टेनिस बॉल मौजूद है इस ट्रिक में। उसके जो स्लीव्स है उसमें टेनिस बॉल मौजूद है। वो सिर्फ स्लाइट ऑफ हैंड से वो स्लीव से टेनिस बॉल निकालता है और वो अपीयर करता है। अगर आप देखोगे तो उसके बाद में फिर से वो टेनिस बॉल गायब कैसे करता है। तो असल में गिमिक का यूज़ करता है जिसको एक्को कहते हैं। इस गिमिक के मदद से वो टेनिस बॉल अंदर अपने आप पुल हो जाते हैं, देखो इस तरह से। इसके बाद में तो आपको मालूम ही रहेगा कि उसने कैसे किया। और उसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रिक है वो मिल्क फेंकता है उसके फ्रेंड के ऊपर। तो उसने गिमिक, ये जो आप ग्लास देख रहे हैं गिमिक है जिसके अंदर और एक छोटा सा ग्लास है। तो जब आप इधर से ध्यान से देखोगे आप देख सकते हैं जब वो ऐसे ग्लास को पोर करता है तब वो असल में मिल्क उस छेद से ऐसे नीचे चला जाता है। देखो इस छेद में से वो ऐसे नीचे चला जाता है और नीचे के कंटेनर में वो मिल्क चला जाता है। तो असल में इसलिए कभी आईपैड के ऊपर वो मिल्क गिरता ही नहीं है। तो ऐसा इस तरह से वो अमेजिंग ये वाली मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट नंबर पर है बियर फ्रॉम द आईपैड। तो ये बियर कैसे निकलता है आईपैड में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने आईपैड जो टैप है उसके ऊपर अपना हाथ रखा है। अगर असल में उसके हाथ में ट्यूब है जो उस टैप से अटैच होती है और उस ट्यूब में से बियर निकलते हैं जो उसमें से निकलते। तो इस तरह से वो निकल पाता है क्योंकि जब वो हाथ उस टैप के ऊपर रखते हैं उसको टैप को ट्यूब अटैच कर देते हैं अपने हाथ से और बियर निकाल पाता है। तो इस तरह से अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट करता है। तो अगले नंबर पर है द क्विक चेंज मैजिक ट्रिक। ज़्यादा करके मैजिशियन मतलब फीमेल मैजिशियन ये ट्रिक परफॉर्म करते हैं। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन बता दो। तो सबसे पहले इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए बहुत स्किल की ज़रूरत लगती है। तो इसके लिए तो आप इस ट्रिक में देख सकते हैं कि
वो ऐसे टाइम में एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड में ड्रेस बदल देते, इतनी फास्ट ड्रेस चेंज करते। तो ये मैजिक एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं, तो असल में इसके लिए गिमिक ड्रेस का यूज़ करते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब लेयर रहता है ड्रेस के ऊपर, मतलब एक ड्रेस रहता है और उसके ऊपर और लेयर स्टिच किए हुए रहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ड्रेस में इसका वेस्ट की साइज़ देखो और इस परफॉर्मेंस में इसकी वेस्ट की साइज़ देखो, दोनों भी देखो इसकी वेस्ट की साइज़ कम हुई है। नेक्स्ट इसमें देखो तो इस तरह का ड्रेस रहता है, उसका वो लोग यूज़ करते हैं इस ट्रिक को। देखो आप इसके अंदर का ड्रेस भी देख सकते हो, तो देख सकते हो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये देखो आप देख सकते हैं इस तरह के ड्रेस का वो लोग यूज़ करते हैं इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। तो एक गिमिक ट्रिक रहता है, वो स्पेशली सीव किया रहता है इस तरीके के लिए, इस तरीके के मैजिक के लिए स्पेशल ही सीव किया रहता है ये वाला ड्रेस। तो जो ये ड्रेस रहता है ये वेयर एंड टोर एंड वेयर ड्रेस रहता है, मतलब आप इसको आराम से सिर्फ फाड़ के दूसरा ड्रेस अपीयर कर सकते हो आराम से, देखो इस तरह से। तो इसी ड्रेस के यूज़ से ये लोग अमेजिंग मैजिक परफॉर्म करते हैं, देखो इस तरह से। तो जब वो ऐसे करते हैं, मतलब ड्रेस स्टोर करता है, तब वो असल में जो रिंग आप देख रहे हैं उधर डालते हैं, उसके साथ उसके पीछे ही वो हाइड हो जाता है। देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर ही जो मतलब निकला हुआ ड्रेस है उसने स्टोर किया हुआ, वो हाइड हो जाता है उस कर्टन के अंदर ही वो ड्रेस रहता है। तो इस तरह से वो ये लोग मैजिक परफॉर्म करते हैं एक गिमिक ड्रेस की मदद से। देखो इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो उसने आप देख सकते हो स्लो मोशन में उसको ड्रेस निकालते हुए, और वो ड्रेस उस अम्ब्रेला के पीछे नहीं तो किधर तो वो छुपा दिया है। तो इस तरह से वो अमेजिंग मैजिक ट्रिक परफॉर्म करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले नंबर पर, केविन जेम्स की कट इन द हाफ ट्रिक। ये पहले नंबर पर क्यों है, क्योंकि अमेजिंग मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी इस मैजिशियन ने। इस ट्रिक में असल में होता क्या है, सबसे पहले मैजिशियन आता है और उसके बाद में उसका जो असिस्टेंट रहता है, मतलब एक आदमी, उसको आधे में कट कर देते हैं और ये विजुअली दिखाते हैं, मतलब वो आदमी हाफ में कट हुआ है। बाद में वो ऐसे अपने हाथ से ऊपर आता है और उस आदमी के ऐसे अंदर हाथ डाल के भी वो दिखा देता है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब ऐसे नीचे कुछ यूज़ नहीं किया उन लोगों ने, ऐसे हाथ फैला के दिखा देता है, देखो इस तरह से। उसके बाद में वो इधर ही नहीं रुकता है, उसके बाद में वो फिर उस आदमी और उस पैर को दोनों को एक साथ लाता है और उसके बाद में थोड़े ही सेकंड में ऐसा कुछ तो इक्विपमेंट निकालता है और इक्विपमेंट से दोनों को सीव कर देता है, एक साथ फिर से जॉइन कर देता है। तो इस तरह से अमेजिंग एक्ट परफॉर्म करता है। तो मैं आपको ये रिवील करने वाला हूँ कि इसने ये अमेजिंग एक्ट परफॉर्म कैसे किया। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पीछे वाला आदमी है वो जो आदमी मतलब है जिसको हाफ में कट करता है, वो असल में टॉर्सो ही है, मतलब उसकी ज़्यादा के लोग रहते हैं जिसकी बॉडी का सिर्फ टॉर्सो ही रहता है, कौन से एक्सीडेंट में नहीं तो कौन से ऑपरेशन की वजह से उन लोग का नीचे का पार्ट चला जाता है। तो ये आदमी है जो पहले ऊपर से वो टॉर्सो ही है सिर्फ उसका, और जो नीचे वाला आदमी है वो असल में नीचे अलग आदमी है जिसके जो अंदर छुपाया है ऐसे इस तरह से, देखो आप देख सकते हो इस तरह से दूसरा आदमी छुपाया हुआ है, और जो ये आदमी है इसका असल में सिर्फ टॉर्सो ही है, इसलिए वो ऐसे कर पा रहा है। इसलिए और अगर आप ध्यान से देखोगे जब वो कट करता है तो भी उसने ब्लीडिंग ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि वो आदमी अलग है और जो नीचे आदमी है वो अलग आदमी है, ये दोनों आदमी भी अलग अलग आदमी है। तो सबसे पहले जो आदमी है उसका टॉर्सो कट करते हैं, उसके बाद में इसके अंदर पहले से आदमी मौजूद रहता है, देखो इस तरह से आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद में सेकंड पार्ट पे आते हैं, आज जॉइंट कैसे करते हैं। तो आप देखोगे इसमें बीच में गैप रहता है, मतलब जो लेग है उसके, मतलब ये प्रॉप लेग है, मतलब नकली लेग है जो मैनिक्विन लेग है। तो जो आदमी रहता है एक सेकंड के लिए हाइड कर देते हैं पूरी सीन, अगर आप देख सकोगे तभी एक्सचेंज होता है, मतलब
मतलब जो उसके पीछे असिस्टेंट रहता है उसका, वो भी इसने मास्क क्यों पहना है? सबसे पहले मास्क पहने उसके पीछे कारण है क्योंकि वो आदमी स्विच होता है, मतलब जो टॉर्सो वाला आदमी है और जो असली आदमी है जिसका पूरा शरीर है उसके साथ तो टॉर्सो वाला आदमी स्विच कर देता है इस मोमेंट पे। देखो ये अलग ही आदमी है, मतलब ये वो टॉर्सो वाला आदमी नहीं है, अलग आदमी है जिसके पूरा बॉडी है उससे स्विच कर देता है। तो इस तरह से वो अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आपको कौन सा मैजिक अच्छा लगा कमेंट में बता देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।